ये किला राजा जफ़र अली ख़ान की मलकियत है, जो कि मकबून ख़ानदान का चश्मोचराग़ है। वो किसी ज़माने में गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर भी रह चुका है। उसने इस किले की देखभाल के लिए एक बाबा रखा हुआ है, जो पीपर्त के हिसाब से 100 रुपये टिकट चार्ज करता है, जो उसकी तनख्वाह है, और वो इस किले की मेंटेनेंस करता है। इसकी तारीख़ के बारे में हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। अब चलते हैं किले की तरफ। जी, तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर दाखिल हो गए और यहाँ आके इस भाई से मुलाकात हुई जिसने हमें 200 रुपये चार्ज किया। ये यहाँ का मकामी है, इससे पूछते हैं, आपसे पूछे यार, इंफॉर्मेशन देनी है और क्या है। मुझे कुछ भी पता नहीं। ये किला किसकी मलकियत? राजा की। राजा कौन सा राजा, नाम क्या है? राजा जाफर अली खान। वो अभी जिंदा है। तो ये इसकी जो रॉयल्टी है ये किन को मिलती है? जी, इसके जो पैसे हैं ना, वो हमारे आप तो ना है। बस नहीं, ये राजा को मिलता है। राजा को नहीं मिलता। अच्छा, हमें कोई तनख्वाह शनख्वाह कुछ भी नहीं, बस टिकट का पैसा हमारा है। अच्छा। ये कौन को जाता है? स्कर्दू सिटी को। तनख्वाह वो इसका रखवाली करता है। रखवाली करते हैं वो। अच्छा, ताकि ये इनकी जो ये दीवारें हैं या इसके अंदर जो खंडरात है उसको कोई नुकसान न पहुंच सके। अच्छा, 30 साल से इसका देखभाल कर रहे हैं। सही, बड़ी मेहरबानी। अभी कोई है अंदर जिसको तारीख के बारे में कुछ मालूमात हो, जो हमें गाइड कर सके? बीमार है। अच्छा, चलो देखते हैं, कोई भी नहीं है तो अंदर जाके हम खुद अपने आप से मालूमात लेते हैं। ये तारीख़ी शाही किला 14वीं सदी ईस्वी में मकबून हुक्मरान बका खान ने तामीर किया था। कुछ मगरबी मुसन्निफीन उसे मशरिक़ का जबराल्टर भी कहते हैं। ये जदीद असलहा और तोपखाने के तारुफ तक नाकाबिल तस्खीर रहा। किला 1846 में डोगरा की आमद तक तवज्जो का मरकज़ था। उसने 1857 में रणबीर सिंह की कमान में किले को ज़मीन बोस कर दिया, ताकि किला और मकबून ख़ानदान से लोगों का ताल्लुक़ ख़त्म किया जा सके। उसे अली शेर डोगरा ने 1880 से 1890 में एक बहुत बड़े कम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया था, लेकिन 1948 में जंग आज़ादी की वजह से ये किला डोगरों से दोबारा छीन लिया गया और दोबारा मकबून ख़ानदान के हवाले किया गया। ऑस्ट्रेलवी फिल्मसाज और कोय पैमा ग्रेग चाइल्ड बताते हैं कि ये किला दरिया के संगम के ऊपर बैठा है और स्कर्दू के चट्टान को देखता है। शुक्रिया। इसके बाद किले का फिज़िकली जायज़ा लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ। बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए हमारी समझ भी कुछ नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं। ये देखें, आगे बहुत सी पुरानी खंडरात हैं, ये दरवाजे हैं। ये इसी तरह है जो किसी ज़माने में हमारे गांव में भी इसी तरह के खंडरात हुआ करते थे। बल्कि अगर मैं कहूँ तो मैं भी इसी तरह के घरों में रह चुका हूँ। ये अंदर से देखें, ये बिल्कुल हमारे घरों की तरह, जो कि अभी नहीं है। वहाँ तो नए मकान बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये खंडरात देखें आप, बहुत खूबसूरत पुरानी जगह हैं। ये हाजी साहब क्या है? ये हाजी साहब कहते हैं कि ये बंदूक के लिए ये बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये बंदूक के लिए, क्योंकि ये किला एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई है ताकि स्कर्दू शहर की हिफाजत हो सके। यहाँ पे बहुत से ऐसे खंडरात हैं, कोई गाइड नहीं है जो हमें गाइड कर सके। ये भी इसी तरह का है, इसमें भी मिट्टी की दीवारें बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। इसके
मेंटेनेंस के पैसे तो बाबा जी लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, क्योंकि अंदर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, पूरे कचरे से भरा पड़ा है। ये पता नहीं क्या है। ये दीवारें हैं, ये भी मेरे ख्याल में जंगी मकासद के लिए बनाई गई हैं। ये खाने बनाए गए हैं ना, इस तरह। यहाँ एक सुराख है जो हो सकता है मंजनीक या बंदूक के लिए बनाई गई हो। इस तरह हम ये नज़ारा कर सकते हैं। ये पिलर है सेंटर में, इस तरह बाहर निकलते हैं। ये दीवारों का स्ट्रक्चर है। आगे जाते हैं, आगे जाकर बस हर जगह ऐसी ही मकान है, इसमें कोई खंडरात नहीं है। हाँ? आगे ज़्यादा है ना, ये बहुत लंबा किला है। अगर इस तरह तकरीबन हर कमरा एक ही तरह का है, तो ये सारा एक ही कमरा है। ये हाँ, ये देखो, ये बहुत लंबा है। ये वहाँ से ऐसे यहाँ तक। ये कोई कॉन्फ्रेंस रूम या कोई मीटिंग के लिए, जंगी हिकमत अमली तैयार करने के लिए मीटिंग होते थे शायद। इस तरह ये भी है, ये भी एक जगह है। ये सारे मोर्चे हैं, देखे सामने सारे सुराख हैं। ये कोई और कुछ नहीं यहाँ का, तो ऊपर से छत भी उड़ गया है। इस तरह आगे जाकर अलबत्ता इस कमरे की जो है ना मेंटेनेंस की गई है मट्टी से। ये कमरा सिर्फ वेल मेंटेन है और बहुत खूबसूरत मट्टी से इसकी प्लास्टर की गई है। इस खिड़की से इंडस रिवर का नज़ारा भी कर सकते हो और स्कर्दू सिटी का भी। चलते हैं आगे, और वो भी कुछ बना हुआ है। एक टावर है, बहुत ऊपर है। अगर वक्त मिला तो देखेंगे वो भी। हाजी साहब, चोटियां हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। जी ताल, ये दूसरी जगह है। वो ऊपर कोई मोर्चा है, क्या है वो भी देखा। हमारी बदकिस्मती से आज हवा इतनी तेज है कि हमें दिखने ही नहीं देती। तेज हवा है। ये पूरा स्कर्दू शहर बहुत ही खूबसूरत। ये सारे चारों तरफ बेहतरीन। छोटा बरामदा। इस साइड पे कुछ है? कुछ भी नहीं है, बस यही था। यही मट्टी और पत्थर की दीवारें, और इसमें कोई नवादिरात भी नहीं है ना। जी नहीं है ना, हम बन रहे हैं। वॉशरूम नहीं था, वॉशरूम बन रहे, कमरे नए कमरे बन रहे। तो ये पुराना कमरों के साथ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये पुराना किले है। सही। हमने करपोचो पोर्ट देख लिया, नवादिरात वगैरह नहीं थे, बस मट्टी की दीवारें हैं। और ये एक बात है कि ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे वाक़या है, जिससे आप पूरी स्कर्दू सिटी का विज़िट कर सकते हैं। और इसमें बस इतनी ख़ास कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं यहाँ से, और इस भाई से इजाज़त चाहिए क्योंकि बहुत थका हुआ है, ये पड़ा ही रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये कुछ भाई तो अभी आए, लेकिन यहाँ पे न ड्रोन उड़ सकता है न वीडियो बन सकता है। ऊपर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही तेज़।
वालेकुम अस्सलाम। तो अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, पता नहीं इससे कहा कैसे जाए, खुदा खुदा करके बाहर निकलेंगे। हाजी साहब दे दिए ना, अब मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि लंबे बंदी का इधर से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। ये अल्लाह खैर, ये सबसे मुश्किल काम था, सबसे मुश्किल काम इस खिड़की से वापस आना। ये देखो ये छोटी सी खिड़की। चलो हम हर चीज़ की वीडियो बना देते हैं।